नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंड अप और स्ट्रैटेजीज पर तो फोकस करेंगे ही, लेकिन बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर रिकवरी देखने को मिली है। ब्रेंट का भाव $75 के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कारोबार कर रहा है। क्या यहां से तेजी और आगे जाएगी, इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे सोने की, जहां पर एक भारी कंसोलिडेशन हम देख रहे हैं। ये कंसोलिडेशन कितने समय तक रहेगा, क्या करना चाहिए, खरीदारी का मौका है या वेट एंड वॉच रखें, इस पर भी करेंगे फोकस। और बात करेंगे हल्दी की, जहां पर रंग गाढ़ा होता हुआ दिखाई दिया है। 10,000 के भाव हमने फ्यूचर्स में आते हुए देखे और लगातार तेजी हमने जून के महीने में आते हुए देखी है, जो कि आगे भी कंटिन्यू होती हुई दिखाई दे रही है। तो हल्दी यहाँ से कहाँ जा रहे हैं भाव, इस पर भी हमारा फोकस रहेगा। इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ निर्मल बंग कमोडिटीज के वीपी हेड ऑफ कमोडिटीज रिसर्च कुणाल शाह हैं, एलकेपी सिक्योरिटीज के वीपी कमोडिटी एंड करेंसी रिसर्च जतिन त्रिवेदी बने हुए हैं। और आगे जाते हुए हम हल्दी पर भी फोकस करेंगे, लेकिन शुरुआत कच्चे तेल के साथ ही कर लेते हैं, जहां पर हमने अंतर्राष्ट्रीय बाजार हो या घरेलू बाजार हो, एक अच्छा एक्शन आते हुए देखा है। ऑल्दो 3-4 सेशंस लगातार तेजी दिखाने के बाद थोड़े से प्राइसेस अब नरम जरूर हुए हैं, लेकिन कोई बहुत गिरावट नहीं है। सुस्ती और नेगेटिव बास के साथ ट्रेडिंग हो रही है। ब्रेंट का भाव $75 के ऊपर अभी भी टिका हुआ है। WTI का प्राइस $70 के ऊपर है और घरेलू बाजार में 5800 के आसपास के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। कुणाल, क्या व्यू है आपका क्रूड पर? 4 दिनों में 4% से ज्यादा की तेजी हमने देखी है और 5800 के ऊपर भी प्राइसेस जाते हुए दिखाई दिए। क्या व्यू इन लेवल से प्राइस वाइज? आई थिंक क्रूड के प्राइजेस एक ब्रॉडर रेंज में ट्रेड कर रहे हैं और मुझे बड़ी अपसाइड भी नजर नहीं आ रही है और क्रैश भी नजर नहीं आ रहा है। सो ट्रेडिंग के लिहाज से एक बार लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करनी चाहिए 5800 के 5820 के टारगेट के लिए। 5720 के आसपास आप लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं और 5670 का स्टॉप लॉस रखिए। इसमें जो मेन ट्रिगर्स है वो दैट आर गोइंग टू कम फ्रॉम एनीथिंग हैपनिंग ऑन द यूएस ईरान डील, न्यूक्लियर डील में कुछ बातें आगे हो रही है कि नहीं, ये एक चीज देखनी है। दूसरा, आप अगर देखेंगे ओपेक का जो प्रोडक्शन है वो सऊदी अरेबिया कट कर रहा है, पर दूसरी कंट्री इतना एग्रेसिवली कट नहीं कर रही है, तो सप्लाई ज्यादा कट नहीं हो रही है, तो इसके कारण थोड़ा प्राइसेस में उछाल आने की संभावना है। सो WTI 72, ब्रेंट 77-78 डॉलर तक जा सकता है। दैट्स इट। ओके, जतिन, आपका व्यू क्या है? क्या रेंज आप देख रहे हैं और क्या स्ट्रैटेजी कच्चे तेल पर? 3 महीनों से अगर देखने जाएंगे तो ब्रॉड रेंज में ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है कच्चा तेल का भाव। ना ही ऊपर में हम 1600 के ऊपर सस्टेन होते हुए देख रहे हैं और नीचे में 5400 के नीचे भी सस्टेन नहीं हो रहा है। तो ये जो बड़ा रेंज है उसके अंदर ही ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है कच्चा तेल जो है वो। अभी फिलहाल जिस तरह से पिछले 3-4 दिनों का अगर हम ट्रेंड देख ले तो थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग जो रैलीज है वो देखने मिल रही है, लेकिन हायर साइड पे कैप रहेगा ये। अराउंड 5900 के आसपास जो है वो होल्ड कर सकते हैं। जो रैली है जो अपसाइड में चल रही है, बाइंग एंट्री लेवल जो है कहीं ना कहीं 5750 के आसपास का रहेगा मेरा। हायर साइड में 5850 5900 के आसपास पोजीशन जो लॉन्ग पोजीशन वो एग्जिट कर लेनी है। और लोअर एंड पर देखने जाएंगे तो 5650 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव जोन भी है, तो उसके नीचे स्टॉप लॉस प्लेस रखें। 1 से 2 दिनों के हिसाब से व्यू पॉइंट रहेगा ये, क्योंकि यूएस के अंदर भी हॉलीडे का मूड रहेगा 1 से 2 दिनों के लिए, थोड़ा सा साइडवेज मोमेंटम भी देखने मिल सकता है। तो यहाँ पर ट्रेड विद कॉशियस का स्ट्रैटेजी रहेगा, क्योंकि 2 दिनों के बाद जब एफओएमसी की मिनट्स की अपडेट्स आनी शुरू होंगी तब वहां से मोमेंटम जो पिकअप होना शुरू होंगे सभी कमोडिटीज के अंदर। जी दीपक। ओके, चलिए, तो ये रहे कच्चे तेल पे। सोने चांदी पर बात करो उससे पहले क्विकली एक नेचुरल गैस से भी कमेंट ले लेते हैं, जहां पर एक रिकवरी हमने आते हुए देखी, लेकिन वापस प्राइसेस कंसिस्टेंटली अंडर प्रेशर है। 3.5% नीचे घरेलू बाजार में आज कारोबार करते हुए। कुणाल, क्या व्यू इन लेवल से? जी, यूएस में जो ड्राई गैस का प्रोडक्शन है वो फिर से नया ऑल टाइम हाई किया है। सो उसके कारण हम एक प्रेशर दिख रहे हैं आज मॉर्निंग में, बट आई थिंक ये कहाँ भी पीक आउट हो जाएगा। सो मुझे नेचुरल गैस में ज्यादा मंदी नजर नहीं आ रही है। 218 के आसपास आप बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं, 210 का स्टॉप लॉस रखिए और 230-35 का टारगेट रख सकते हैं। सो बाय डिप्स की रणनीति बेटर रहेगी नेचुरल गैस में, क्योंकि आगे जाके हमें लग रहा है कि नेचुरल गैस का प्रोडक्शन ड्रॉप होगा और मार्केट ये धीरे धीरे अभी से फैक्टर इन करना स्टार्ट करेगी। सो बहुत ज्यादा गिरावट नजर नहीं आ रही है नेचुरल गैस में। ओके, तो यहाँ से बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है नेचुरल गैस में, ऑल दो प्राइसेस 3.25% नीचे कर रहे हैं कारोबार। अच्छा, इसके अलावा बात कर लेते हैं सोने चांदी की। और इंटरेस्टिंग ये है कि गोल्ड में लगातार हमने कंसोलिडेशन देखा, थोड़ी सी धीरे धीरे खिसकते खिसकते अब सोना 58,000 के नीचे आ चुका है। और अगर जून की बात करें तो 3% प्राइसेस नीचे आए हैं गोल्ड के। इंटरनेशनल मार्केट्स में $1922 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, उन्हीं लेवल्स के आसपास कर रहा है कारोबार। और 1900 तक हमने स्लिप होते हुए देखा था पिछले हफ्ते।
क्या व्यू जतिन इन लेवल से गोल्ड में, क्या रेंज देख रहे हैं, ये कंसोलिडेशन कब तक कंटिन्यू रहेगा, क्या व्यू है? दीपाली, नेक्स्ट ट्रिगर जो है वो 2 दिनों के बाद, जैसे मैंने बताया कि एफओएमसी की मीटिंग मिनट्स जो बाहर आएंगे तब उसको फ्रेश ट्रिगर मिलेगा गोल्ड को। और साथ ही साथ में नॉन फार्म पेरोल डेटा और अनएम्प्लॉयमेंट डेटा है इस हफ्ते, वीकेंड पर अराउंड फ्राइडे को है इवनिंग में। तो उसके पहले जो मंडे ट्यूसडे 2 दिन का जो मार्केट है, मुझे लग रहा है साइडवेज रहेगा, जहां पर 58,200 टू 58 हायर साइड पे एक रेजिस्टेंस रहना चाहिए स्ट्रांगली, और लोअर एंड पर 58,000 57,900 यहाँ पर एक सपोर्ट भी रहने देखने मिलेगा। तो ये 2 दिनों के लिए 250-300 पॉइंट के रेंज के अंदर ही ट्रेड करते हुए देखने मिलेगा आपको, अनलेस एंड अनटिल रुपए के अंदर कुछ बड़ी और मूवमेंट ना आ जाए। मुझे लग रहा है ये रेंज जो है वो पकड़ के चलेगा गोल्ड जो है एमसीएक्स पर। जब हम वेनेसडे में एंटर करेंगे मार्केट में, तो वहां से मुझे ट्रेंड बेस्ड रैली जो है आपको देखने मिल सकती है, क्योंकि 25 बेसिस पॉइंट का जो उसको इजाफा था वो उसने ऑलरेडी पचा लिया है गोल्ड ने, सेलिंग प्रेशर ऑब्जॉर्व कर चुका है 25 बेसिस पॉइंट के जो हाइक्स जो आने वाले हैं एफओएमसी की तरफ से। तो मुझे लग रहा है आगे चलते हुए अभी ये जो है वो रैली आपको एक्सटेंड होते हुए दिखने मिलेगी अराउंड 58,500 58,700, ये लेवल्स जो है आगे चलते हुए इस हफ्ते के दौरान आपको देखने मिल सकते हैं। सो बाइंग ऑन डिप्स, ये रणनीति जो है अपना के चलती है। 58,000 के पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहां पर बाय कीजिए। हायर साइड में 58 टू 5300 1 से 2 दिनों का व्यू पॉइंट, और 58,700 पूरे हफ्ते के हिसाब से व्यू पॉइंट रहेगा टारगेट के हिसाब से। ओके, तो ये तो न्यू टर्म के हिसाब से स्ट्रैटेजी आपको बताई गई है। ऑन डेप्स आप खरीद के चल सकते हैं गोल्ड में 58,700 के टारगेट्स के लिए। लेकिन अगर हम थोड़ा सा ब्रॉडर आउटलुक लेना चाहें कुणाल, अगर हम शॉर्ट टर्म की बात लेकर चले, तो एक तरफ तो जो यूएस की तरफ से और रेट हाइक के प्रोस्पेक्ट्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ यूएस जो रियल यील्ड्स हैं वो भी बढ़ती हुई दिखी हैं। ये फैक्टर्स लगता है कि नियर टर्म में थोड़ा सा चैलेंज पोस्ट करेंगे गोल्ड के लिए किसी नई तेजी के हिसाब से। इंटरेस्टिंग होते जा रहा है, बिकॉज एक साइड पे जब रेट हाइक की एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है, दूसरी साइड पे हम देख रहे हैं यूएस का जो 2 ईयर और 10 ईयर बॉन्ड का इन्वर्जन, जो बॉन्ड का यील्ड का इन्वर्जन जिसे कहते हैं, वो इंडिकेट कर रहा है कि आने वाले टाइम में स्लो डाउन आने वाला है। पर अभी के जो डेटा पॉइंट आ रहे हैं वो तो कोई स्लो डाउन इंडिकेट कर रही है। सो द बॉन्ड मार्केट इज प्रोजेक्टिंग अ स्लो डाउन अहेड गोइंग फॉरवर्ड। और अभी आप देखेंगे तो यूएस इंडाइसेस, ग्लोबल इंडाइसेस are almost at all time high, so there is a big aberration. So अगर आगे जाके स्लो डाउन आने वाला है तो gold is the best hedge for anybody who is invested in the financial market. So ये बहुत ही अच्छा लेवल है आप लोग के लिए गोल्ड में निवेश करने के लिए। 67,000 का 58,000 आ गया है। अगर रेट हाइक होता है तो गोल्ड तो एक्चुअली अभी तक $1,800 आ जाना चाहिए था। सो गोल्ड में इनहेरेंट स्ट्रेंथ है। निचले स्तर पे अगर आप देखेंगे तो सेंट्रल बैंक की बाइंग लगातार आ रही है, कोई ना कोई एक या दूसरी सेंट्रल बैंक आ जाती है बाइंग करने के लिए। सो मुझे गोल्ड के प्रोस्पेक्ट बहुत ब्राइट नजर आ रहे हैं, और मेरी राय में गोल्ड इज हेडिंग मच हायर देन वेयर इट इज राइट नाउ इन नेक्स्ट 6 मंथ्स। ओके, तो गोल्ड खरीदारी के मौके दे रहा है, यहाँ से गिरावट ज्यादा नहीं दिख रही है, ये आपके लिए थोड़ा सा ब्रॉडर आउटलुक है। लेकिन अब बात करेंगे बेस मेटल्स पैक की, और यहाँ पर आज के सेशन में तो पॉजिटिव बायस के साथ ही ट्रेडिंग हो रही है। 716 पर कॉपर कारोबार कर रहा है, जिंक एल्यूमिनियम भी फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं आज के सेशन में। लेड में भी कोई खास एक्शन है नहीं, बट यहाँ से चाल क्या रहेगी ये देखना होगा। ऑल्दो चाइना को लेकर काफी होप्स बनी हुई हैं, स्टिमुलस को लेकर डिमांड वरीज भी की वजह से हमने गेंस थोड़े से कैप होते हुए देखे हैं। लेकिन जतिन, ओवरऑल आउटलुक क्या है बेस मेटल्स पर, और कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी? दीपाली, बेस मेटल पर देखने जाएंगे तो एक रेंज जो है वो बन रही है, क्योंकि हमने मई वायदे के बाद जून सीरीज के अंदर एक अच्छी खासी बाइंग देखी थी, शॉर्ट कवरिंग रैलीज देखी थी सभी बेस मेटल के अंदर। फिर अब जब हम लेटर पार्ट ऑफ द जून में आए तो वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिला। कॉपर जो 735 से लेके 720 के नीचे आ चुका है। जिंक के प्राइसेस भी कहाँ 225-222 के आसपास के रेंज से लेके हम नीचे में अब 215 के आसपास ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है बाइंग मोमेंटम जो फिर से एंटर जो है वो करने मिल सकता है ट्रेडर्स को, जिन्होंने भी ये जून सीरीज के अंदर थोड़ी बहुत रैली मिस आउट की थी। जुलाई सीरीज के अंदर मुझे लग रहा है यहाँ से और थोड़ा सा आपको बाइंग मोमेंटम देखने मिलेगा, जहाँ पे प्राइसेस कॉपर के आपको 725 से लेके 730 तक देखने मिल सकते हैं इमीडिएट बेसिस पर। जो स्टॉप लॉस मैं मेंशन करूंगा वो रहेगा मेरा 707 के नीचे का। 712 से 714 के आसपास अच्छा प्राइस है बाइंग करने का। 707 के नीचे स्टॉप लॉस रखे, 725 के टारगेट्स लिए। और एक अपडेट देना जरूर चाहूंगा कि जिंक और एल्यूमिनियम का जो पेयर मैंने पिछले 1.5-2 महीने से रेकमेंड किया था, एक आध 1.5 महीने से,
वो अब ऑलरेडी आपको एक अच्छी खासी मुनाफा दे चुका है। जिंक और एल्यूमिनियम का जो पेयर है वो करीब करीब आपको 20 रुपए के आसपास जो है वो पेयर चल रहा है अभी। जब रेकमेंड किया था तब 0 के पास था इसका स्प्रेड, और आज 20 रुपए के पास है। सो मुझे लग रहा है सभी हमारे व्यूअर्स को इससे अच्छा खासा फायदा होना चाहिए। तो यहाँ पर टारगेट जो है वो भी आ चुका है, यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं उस पेयर के लिए जिसने भी ट्रेड किया है। जिंक में लॉन्ग था और एल्यूमिनियम में शॉर्ट था, दोनों ही फायदेमंद रहा है। ये जिंक जो है वो बाइंग प्राइस से 10 रुपए ऊपर है और एल्यूमिनियम 10 रुपए नीचे जिंक के ऊपर। ओके, चलिए, तो ये राय रही है आपके लिए बेस मिनरल्स पर, जहां पर स्ट्रैटेजीज बनानी है तो कॉपर और जिंक पर नजर रखकर चलें। शुक्रिया जतीन आपका शो में आने के लिए, अपने व्यूज देने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक उस पर एग्री कमोडिटीज पर करेंगे फोकस, खासतौर से टर्मरिक पर। कुणाल शर्मा साथ बने रहेंगे, फिर वापस आते हैं। आप दे रहे हैं कमोडिटी राउंडअप और बात करेंगे स्पाइसेस के पैक के, स्पेशली टर्मरिक के, जहां पर जीरे की राह पर हल्दी चल पड़ी है और एनसीडीएक्स पर भाव 10,000 के पार निकल गए हैं। फरवरी 2022 के बाद कीमतें उच्च स्तरों पर हैं। अब यहां से कहां जा रहे हैं प्राइसेस, इस पर कुणाल का एक व्यू ले लेते हैं। 10,000 के पार भाव निकलते हुए आज भी 0.3% की मजबूती। इनफैक्ट कुणाल, अब से महीने 2 महीने पहले जब चर्चा हुई भी थी स्पाइसेस के पैक पे, तो व्यू यही था कि अब यहां से हम टर्मरिक में तेजी आते हुए देखेंगे। बट क्या आपने एक्सपेक्ट किया था कि जुलाई में एंटर होते होते हल्दी 10,000 के भाव पार कर लेगी? और अब क्या व्यू इन लेवल से, क्योंकि जो ये तेजी बनी है महज 1 महीने में वो काफी शार्प रही है। जी हाँ, हमने आपके शो में कहा था दैट टर्मरिक विल बी न्यू जीरा, और टर्मरिक में ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है परसेंटेज टर्म में। अगर आप देखेंगे तो मुझे याद है मार्च महीने में 6500 के रेट चल रहे थे टर्मरिक के। आज अप्रैल मई और जून ऑलरेडी 10,100 के रेट हो गए, और मुझे लग रहा है ये और भी तेजी होने वाला है आने वाले दिनों में। सो टर्मरिक इज हेडिंग टुवर्ड्स 130, 13,000 की तरफ जा रही है। इट डिपेंड्स अपॉन द प्रोग्रेस ऑफ द सोइंग। अभी आगे जाके जो अभी मानसून जैसे प्रोग्रेस हो रहा है, टर्मरिक की सोइंग कैसे प्रोग्रेस हो रही है मराठवाड़ा में, विदर्भ में, नांदेड़ में, सांगली में, ये सब जो की रीजन्स है जहाँ पे टर्मरिक का प्रोडक्शन होता है, वहाँ पे वेदर द सोइंग इज लेस। क्योंकि जो माना जा रहा था कि पहले टर्मरिक के प्राइस कम होने के कारण 20 से 25%, और ये जो अल्नीनो का जो फैक्टर है इसके कारण भी प्रोडक्शन डाउन होगा। सो 20 से 25% क्रॉप बुआई कम होगी, ऐसा मानना था। सो ओवर नेक्स्ट 1 month we'll come to know about the exact status of sowing, but assuming the sowing is less by 20 to 25%, the further upside, the potential of further upside is very high. So overall टर्मरिक में घाटे पे बाई करना चाहिए। धीरे धीरे 12,500 13,000 रुपए के रेट गोइंग फॉरवर्ड दिखने वाले हैं आपको। ओके, तो अगर पोजीशंस बनानी हो तो कंफर्ट है इन लेवल्स पे भी एंट्री लेने का कुणाल, हल्दी में? या मतलब अगर आपने एंट्री यहाँ पे लिया 10,100 के आसपास, तो अगर 1,000 रुपए नीचे आता है तो आप वो मैनेज कर सकते हो, तो आप पोजीशन बना सकते हो। बिकॉज volatility is obviously going to stay. If you are buying, keep room to buy more if it declines, और M2M भरने के लिए आप जगह रखिए। ध्यान तेजी लग रहा है। इनफैक्ट टर्मरिक पे हमने पिछले कुछ समय में काफी शोज किए और मैं ये रिकॉल करने की कोशिश कर रही थी कि किस गेस्ट ने ये बात कही थी कि टर्मरिक कुड बी न्यू जीरा, और वो कुणाल थे जिन्होंने ये बात कही थी, और तब टर्मरिक में तेजी आना शुरू भी नहीं हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा कुणाल, एक राय आपकी धनिये पर भी। हालांकि तीनों ही स्पाइसेस में सबसे ज्यादा अंडर परफॉर्मर धनिया रहा है, लेकिन एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट कह सकते हैं या फिर अट्रैक्टिव लेवल्स कह सकते हैं कि वहां भी थोड़ा बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। अगर तीनों में से ही किसी एक स्पाइसेस को पिक करना हो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से या थोड़े से स्लाइटली ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से हिसाब से, तो टर्मरिक के बाद क्या कोरिएंडर को कंसिडर करें या फिर वो जीरा होगा? यस, इवन कोरिएंडर में पोटेंशियल है बढ़ने के लिए। 7,400 7,500 तक कोरिएंडर भी जा सकता है। सो यस, आई वुड स्टिल बैंक ऑन कोरिएंडर, एंड कैन it will be number 2 top gainer in the spices pack after turmeric. ओके,
चलिए, तो स्पाइसेस के पैक में जोरदार एक्शन और आज भी आप देखेंगे तो टर्मरिक 3% ऊपर, धनिया 1.5% ऊपर है। प्रॉफिट टेकिंग ऑल दो जीरे में देखने को मिल रही है 3.5% नीचे ये कारोबार करते हुए। ग्वार पैक पर राय ले उससे पहले कुणाल एक जीरे पर भी कमेंट कर दीजिए, यहाँ क्या व्यू है? प्रॉफिट टेकिंग थोड़ी और एक्सटेंड होने की प्रोबेबिलिटी क्या करें इन लेवल से? जी हाँ, आ सकती है बिकॉज द काइंड ऑफ रन अप व्हाट वी हैव सीन, ये लेवल्स पे मैं बाइंग रिकमेंड नहीं करूंगा। इट्स अ फास्ट मूविंग स्पाइस, सो एज कंपेयर टू द अदर स्पाइसेस जीरा इज अ वेरी फास्ट मूविंग स्पाइस। सो इसमें नीचे बहुत ज्यादा मंदी भी नहीं होगी, बट ये लेवल से थोड़ा और करेक्शन आ सकता है। इट कैन गो डाउन टू 52,000 काइंड ऑफ लेवल्स, बट बहुत बड़ा क्रैश या करेक्शन है ऐसा नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि शॉर्टेज तो है ही मार्केट में। सो ये लेवल से थोड़ा और नीचे जा सकता है, ऐसे मान के आप इसमें सेलिंग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। ओके, तो जीरे में प्राइसेस थोड़े और नरम हो सकते हैं, प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है, तो ये राय रही। अब बात कर लेते हैं ग्वार पैक की, जहां पर हमने काफी पिटाई होते हुए देखी। प्राइसेस अब थोड़ा सा संभालने की कोशिश करते हुए 10,800 के आसपास ग्वार गम ट्रेड कर रहा है। ग्वार सीड 5500 के लेवल्स पर है, ऑल्दो आज के सेशन में हल्की बढ़त देखने को मिल रही है। क्या व्यू ग्वार गम ग्वार सीड दोनों पर? बुलिश व्यू है दोनों में, और सेम अल्नीनो के कारण अगर प्रोडक्शन में या ईल्ड्स पे इम्पैक्ट आती है तो ये कमोडिटी में तेजी देखने मिल जाएगी। सो 5400 के आसपास सीड में और 10,600-700 के आसपास गम में ट्री कर सकते हैं, लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। ओके, तो व्यू पॉजिटिव है, यहाँ पर खरीदारी की सलाह है। अच्छा, कुणाल से डॉलर इंडेक्स पर भी राय लेंगे, उससे पहले क्विकली एक राय कॉटन पर भी ले लेते हैं। ऑल्दो यहाँ कोई खास एक्शन देखने को मिल रहा है, हल्की बढ़त के साथ प्राइसेस ऊपर कारोबार कर रहे हैं। क्या व्यू कॉटन पर प्राइस वाइज कुणाल? कॉटन में डोमेस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो तेजी नजर नहीं आ रही है, ये और भी नीचे जाएगा ऐसा लग रहा है। धीरे धीरे 56,000 55,000 ये स्तर हमको दिखने वाले हैं आने वाले दिनों में। सो द व्यू ऑन कॉटन इज नॉट बुलिश लुकिंग एट द ओवरऑल सप्लाई सिनेरियो। ओके, चलिए एक राय डॉलर इंडेक्स पे भी ले लेते हैं, जहां पर अगर हम लेवल्स देखेंगे आज के हिसाब से तो 102 के आसपास ही कारोबार कर रहे हैं। इनफैक्ट फ्लैट फिलहाल ट्रेड करते हुए, लेकिन 103 के आसपास के लेवल्स फिलहाल देखने को मिले हैं। अच्छा, डॉलर इंडेक्स पर क्या व्यू है, क्या रेंज आप नियर टर्म में देख रहे हैं कुणाल? डायरेक्शनल व्यू ऑन डॉलर इंडेक्स इज ऑन द डाउनसाइड, ये आगे जाके कमजोर होना चाहिए बिकॉज यूएस में जो रेट हाइक के प्रोस्पेक्ट से है उससे ज्यादा यूरोप और ग्रेट ब्रिटेन में ज्यादा रेट हाइक होने वाला है। इफ यूएस में एक हो गया तो यूरोप में और ब्रिटेन में 2 हो गए। सो बिकॉज ऑफ दैट इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल के कारण डॉलर इंडेक्स आपको नीचे आता हुआ दिखेगा। 103.50 104 इसका टॉप लग रहा है और धीरे धीरे इट इज गोइंग टू हेड टुवर्ड्स 101। सो डॉलर इंडेक्स में बहुत ज्यादा तेजी की जगह नजर नहीं आ रही है। ओके, चलिए, तो ये रह रही डॉलर इंडेक्स पर 102.91 के मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। चलिए, शो को समेटने का वक्त है। शुक्रिया कुणाल आने के लिए शो में और सभी कमोडिटीज पर अपनी स्ट्रैटेजीज शेयर करने के लिए। थैंक यू। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर आप देखिए वायदा मार्केट का पूरा एक्शन फ्यूचर एक्सप्रेस में। नमस्कार।